पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। नॉर्मल पेट्रोल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं, लेकिन पावर पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। एचपीसीएल ने प्रीमियम पेट्रोल की कीमत 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाई। नई दरें आज सुबह 6 बजे से हुई लागू। तो जो लोग प्रीमियम पेट्रोल अपने वाहनों में डलवाते हैं उनके लिए ये खबर। 2 रुपए पावर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है। एचपीसीएल ने प्रीमियम पेट्रोल की कीमत 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी है। तो नई दरें आज सुबह 6 बजे से लागू हुई। प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में 2 रुपए का इजाफा हुआ है। प्रीमियम पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। हालांकि जो नॉर्मल पेट्रोल है, नॉर्मल पेट्रोल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं आया है। और अब खबर जयपुर से, बड़ी खबर का रुख करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस है कल, और कल जयपुर में होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम। दोपहर 12 बजे आरआईसी में होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। वन मंत्री संजय शर्मा, वन विभाग के तमाम अफसर इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो दोपहर 12 बजे आरआईसी में होगा कार्यक्रम। वन विभाग का ये कार्यक्रम, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। वन मंत्री संजय शर्मा और वन विभाग के तमाम अफसर इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस है कल, और जयपुर स्थित आरआईसी में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें जंगलों के प्रति, वृक्षों के प्रति, वन क्षेत्र के प्रति जागरूकता फैलाई जाएगी। इस कार्यक्रम में बात होगी कि कैसे जो वन क्षेत्र होते हैं, जहां पर जीव रहते हैं, जंगली जानवर रहते हैं, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए क्या होना चाहिए, और वन जो हैं, जंगल जो हैं, वो कितने महत्वपूर्ण हैं, ये तो हम और आप अच्छे से जानते हैं। तो ऐसे में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर कल चर्चा होगी। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के उपलक्ष्य में आरआईसी में आयोजित होगा कार्यक्रम। और जयपुर से खबर है, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कल आएंगे जयपुर। दोपहर 12:25 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे अश्विनी वैष्णव। जयपुर में एनडब्ल्यूआर जोन हेडक्वार्टर में रेलवे प्रोजेक्ट्स का रिव्यू करेंगे। फिर दोपहर 12:45 से लेकर 2 बजे तक रिव्यू मीटिंग चलने के बाद 2:30 बजे से 3:30 बजे तक सोडाला में बुक रिलीज कार्यक्रम में शिरकत करेंगे अश्विनी वैष्णव। फिर 3:45 से 4:30 बजे के लगभग जयपुर जंक्शन के विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। जयपुर जंक्शन स्टेशन हो, चाहे गांधीनगर रेलवे स्टेशन हो, ये तमाम रेलवे स्टेशन जहां पर विकास कार्य लगातार हो रहे हैं, तो जयपुर जंक्शन के विकास कार्यों का निरीक्षण कल अश्विनी वैष्णव करने वाले हैं। फिर शाम को 5 बजे से सिविल लाइंस में कार्यक्रम में पहुंचेंगे, और उसके बाद रात को 8 बजे जयपुर से ट्रेन के माध्यम से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव कल जयपुर दौरे पर रहेंगे। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा आज जोधपुर पहुंचे और एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में राज्य सरकार की योजनाओं और आगामी निर्णयों पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा शुरू की गई पंचायत एवं विकास योजनाओं के तहत गांवों के समग्र विकास के लिए विशेष प्लान तैयार किया जा रहा है। राजनीतिक नियुक्तियां जल्द पूरी की जाएंगी, जबकि पंचायत चुनाव फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन हैं और ओबीसी रिपोर्ट के बाद ही कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि रोडवेज बेड़े में हाल ही में 207 नई बसें शामिल की गई हैं, जिनमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए पैनिक बटन की व्यवस्था है। उच्च शिक्षा क्षेत्र में सरकार मौजूदा कॉलेजों की व्यवस्थाओं को मजबूत करने के साथ नए संस्थानों और बेहतर शिक्षा माहौल के लिए भी कदम उठा रही है। जो इन 2 साल में रोडवेज में सुधार हुआ है और जो प्रॉफिट में आई है, वो मैं मानता हूं कि ये सारी हमारे प्रशासन की और सबकी मॉनिटरिंग की वजह से हुई है कि उनकी लीकेज और उनमें सही व्यवस्थाएं हो। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा। उन्होंने हमारे बेड़े में, रोडवेज बेड़े में नई बसें दी है और कल भी 207 बसें और हमारे बेड़े में शामिल हुई है। हमारे यात्रियों के लिए अच्छी सुविधा हो और उनमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, और महिलाओं के लिए भी सुरक्षा उसमें रखी गई है। पैनिक बटन की व्यवस्था करी है, जिससे कि कोई दिक्कत हो तो कमांड सेंटर पे वहाँ से उनको सूचना मिल जाती है और उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस व्यवस्था। सर, उच्च शिक्षा में बजट में काफी घोषणाएं की गई है सर, कॉलेजों को लेकर क्या नए विश्वविद्यालय खुलेंगे सर, क्या रहेगा? देखिए, हमारे जो कॉलेज है
उनमें पहले पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बन रहा है और हमारे नई वैकेंसी भी और हम निकाल रहे हैं कॉलेजों में। जो हमारे राज्य की कॉलेज है उनकी पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। जल्दी ही उनमें भी हम पोस्टें भर के और एक अच्छा माहौल और अच्छी शिक्षा देने के लिए हम स्टाफ की व्यवस्था कर रहे हैं। और अब खबर कोटा से है, जहां पर मुख्य सचिव वी श्रीनिवास का प्रस्तावित कोटा दौरा। 22 मार्च को रसोई गैस उपलब्धता को लेकर करेंगे समीक्षा। कोटा के निर्माणाधीन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की प्रगति की समीक्षा होगी और इसे लेकर बैठक ली जाएगी। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में वन विभाग के अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। तो मुख्य सचिव वी श्रीनिवास का प्रस्तावित कोटा दौरा। 22 मार्च को रसोई गैस उपलब्धता को लेकर समीक्षा करेंगे। मुख्य सचिव कोटा के दौरे पर आएंगे। कोटा के निर्माणाधीन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की प्रगति की समीक्षा भी करेंगे। वहीं मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में वन विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग भी करेंगे। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास कोटा जा रहे हैं और कोटा में कई महत्वपूर्ण मीटिंग्स मुख्य सचिव लेने वाले हैं। 22 मार्च को कोटा दौरे पर रहेंगे और रसोई गैस उपलब्धता को लेकर निरीक्षण करेंगे। चूंकि मुख्य सचिव की जो नजरें हैं पूरे प्रदेश में गैस उपलब्धता को लेकर बनी हुई हैं और कोटा में भी स्थिति का जायजा लेने के लिए मुख्य सचिव कोटा दौरे पर रहेंगे। और जयपुर से खबर है अब, जहां पर एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की है। संगठन विस्तार और छात्र हितों पर अहम चर्चा हुई है। एनएसयूआई को और मजबूत और सक्रिय बनाने पर मंथन हुआ है। सक्रिय बनाने पर मंथन हुआ है। वेणुगोपाल ने सराहना की विनोद जाखड़ से मुलाकात कर। इन दिनों लगातार दिल्ली में एक के बाद एक बड़े नेताओं से मुलाकात विनोद जाखड़ कर रहे हैं। एनएसयूआई का अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद विनोद जाखड़ ने राहुल गांधी से भी दिल्ली में मुलाकात की थी। और आप जो तस्वीर है कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ विनोद जाखड़ की मीटिंग की इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं। एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल से मुलाकात विनोद जाखड़ द्वारा की गई है। संगठन विस्तार और छात्र हितों पर चर्चा हुई है। एनएसयूआई के नवनियुक्त अध्यक्ष बने हैं विनोद जाखड़ और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद जो अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से जुड़े लोग हैं, विनोद जाखड़ लगातार उन नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे में केसी वेणुगोपाल से विनोद जाखड़ की मुलाकात की तस्वीर सामने आई है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर है चांदी सोने से जुड़ी हुई। चांदी 8,000 रुपए सस्ती रही, वहीं सोना 4700 रुपए सस्ता रहा। आज सराफा बाजार में चांदी 2,37,000 रुपए प्रति किलो और शुद्ध सोना आज 1,51,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा है। जेवरात में सोने की कीमत 1,41,200 रुपए प्रति 10 ग्राम रही। जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से यह भाव जारी किया गया है। और अब खबर उनियारा से है, जहां पर उनियारा में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। कई क्षेत्रों में कम तो कई जगहों पर ज्यादा बारिश हुई है। बेमौसम बारिश ने आम जनों को कराया सर्दी का एहसास। बारिश के होने से अन्नदाता नजर आ रहे हैं चिंतित। किसानों की खेतों में खड़ी और कटी फसलों में नुकसान होने की संभावनाएं। बारिश से तापमान में भी आई गिरावट और आमजनों की दिनचर्या हो रही अब प्रभावित। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बयाना क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश इस समय किसानों के लिए बड़ी आफत बन गई है। जहां पर एक और किसान गेहूं की फसल की कटाई में जुटे हुए थे, वहीं अचानक से बदले मौसम ने उनकी मेहनत पर पानी फेरने का खतरा पैदा कर दिया। खेतों में कटी पड़ी गेहूं की फसल बारिश में भीग रही है, जिससे भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। किसानों का कहना है कि अगर बारिश का सिलसिला ऐसे ही जारी रहा तो उनकी फसल पूरी तरह खराब हो सकती है। वहीं रायसिंह नगर के गांव 11 टीके में 2 युवक सरबजीत और नागर जिला प्रशासन के फैसले के विरोध में पेट्रोल की बोतल लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गए। ये विवाद गांव के किसान मेजर सिंह की कृषि भूमि पर कब्जे को लेकर शुरू हुआ है।
सूचना मिलने पर डीवाईएसपी मदन लाल जैफ और आरपीएस प्रियंका मौके पर पहुंचे और प्रशासन युवकों को नीचे उतारने का प्रयास लगातार करता रहा। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि प्रशासन भाजपा के एक बड़े जनप्रतिनिधि के दबाव में उनकी पक्की फसल को काट रहा है। मौके पर भीम आर्मी जिला अध्यक्ष सुनील आजाद ने पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की है। सवाई माधोपुर के बामनवास क्षेत्र में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पट्टी खुर्द में राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस के 7 दिवसीय विशेष शिविर के तहत जल महोत्सव और जल अर्पण दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में अध्यापक कमल राम मीणा के निर्देशन में तलाई पर दीपदान किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, उनका सदुपयोग और गर्मियों में पेयजल संकट के प्रति जागरूकता फैलाना था। विद्यार्थियों ने रंगोली बनाकर दीप जलाए हैं और जल संरक्षण का संदेश दिया है। मौके पर एनएसएस कैंप प्रभारी विमलेश कुमार जैमिनी, प्रयोगशाला सहायक सलोनी अग्रवाल और ग्रामीण जन भी उपस्थित रहे। 101 दीपकों का एनएसएस के छात्र छात्राओं ने दीप प्रज्वलन करके जल देव को प्रसन्न करने की और इस जल महोत्सव को सक्सेस या सफलतापूर्वक इसको जल सप्ताह के रूप में या जल महोत्सव के रूप में सफलता हासिल करने के लिए हमने आज दीपकों का यहाँ पर 101 दीपक जलाकर जलदेव का आह्वान किया और गंगा माई को जल अर्पण किया, जिसमें यहाँ के ग्रामीण लोगों ने भी काफ़ी बढ़ चढ़ के भाग लिया, जिसमें हमारे गमंडी जी ने विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी गई, जहां पर स्थानीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी एवं प्रथम सरपंच बाबूलाल सर्कल का लोकार्पण करते हुए करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। कार्यक्रम की शुरुआत फीता काटकर की गई। इससे पूर्व मंत्री ने खेड़ा देवी मंदिर में दर्शन कर क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। चैत्र नवरात्र के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में नगर पालिका प्रशासन ने भव्य आयोजन किया, जहां मंत्री समेत अतिथियों का साफा और माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस दौरान मंत्री ने तीनों सर्कल पर पहुंचकर महापुरुषों की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया। बाबूलाल राजगुरु जो स्वतंत्रता सेनानी रहे, उनके सर्कल का नवीनीकरण करके उनका उद्घाटन का कार्य, चंद्रशेखर आजाद जो सर्कल बना हुआ है उसके नवीनीकरण करके उसका उद्घाटन का कार्य, और महात्मा गांधी सर्कल बना हुआ है उसका नवीनीकरण करके उसका उद्घाटन का कार्य, और शहर में जो गंदा नाले का पानी जाता है वो आधी जगह नाला बना हुआ था, आधी जगह बना हुआ नहीं था, और पानी डिस्पोजल का भी पर्याप्त मात्रा में सुविधा नहीं थी। इसलिए यहाँ जालोर चौराहे से लगा करके जवाई नदी तक नया नाला बनाना और नाला बना करके बाद ट्रीटमेंट प्लांट बनाना, ट्रीटमेंट प्लांट से ट्रीट करके वो पानी नदी तक छोड़ने का कार्य का शिलान्यास। सिंहपुर सरोवर में एक नया गार्डन बनाने का शिलान्यास, और गणेश नगर में 35 लाख की लागत से एक सड़क बनाने। वहीं डूंगरपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने सीमलवाड़ा ग्राम विकास अधिकारी को किया ट्रैप। रमेश चंद को 4,000 रुपए की घूस लेते दबोचा। डीआईजी डॉक्टर रामेश्वर सिंह के सुपरविजन में डीएसपी रतन सिंह ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो डूंगरपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई की है और रंगे हाथों अधिकारी को रिश्वतखोरी के प्रकरण में पकड़ा गया है। डूंगरपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई, सीमलवाड़ा ग्राम विकास अधिकारी को रिश्वतखोरी के मामले में ट्रैप किया गया। रमेश चंद को 4,000 रुपए की घूस लेते दबोचा गया। डीआईजी डॉक्टर रामेश्वर सिंह के सुपरविजन में डीएसपी रतन सिंह ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। 12 के छीपा बड़ौद से खबर है, जहां पर छबड़ा डीएसपी ताराचंद के सुपरविजन में कार्रवाई। अवैध नशीले मादक पदार्थ के खिलाफ चलाया अभियान। हरनावदा शाहजी पुलिस ने 2 किलो 800 ग्राम अफीम भी बरामद की है। अमरपुरा थाना सारथल निवासी भगवान सिंह लोधा को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। क्षेत्र में सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय तस्करों की गतिविधियों पर पुलिस की नजर लगातार बनी हुई है।
अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। भीलवाड़ा के मांडल से खबर है। भीलवाड़ा जिले के मांडल थाना क्षेत्र के लोहारिया गांव में जमीनी विवाद ने एक बार फिर हिंसक रूप ले लिया है। एक ही समुदाय के लोगों के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद के चलते आधा दर्जन से अधिक युवकों पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता निवासी लोहारिया ने मांडल थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि गुरुवार सुबह करीब 9 बजे उनके देवर बिलाल, जावेद, सद्दाम और जेठ के पुत्र मुस्तफा ईद की खरीदारी के लिए भीलवाड़ा जा रहे थे और इसी दौरान गांव के पास गेंगास रोड पर आदिल, मुस्तफा, उस्मान, जिलानी, नूरानी, फारूक समेत करीब 50-60 लोगों ने घात लगाकर हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने लाठियों और हथियारों से हमला करते हुए वाहनों में तोड़फोड़ भी की है। जान बचाने के लिए युवक पास स्थित एक मंदिर में घुस गए और वहां छिपकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने मंदिर पर भी पत्थरबाजी की, लेकिन मंदिर के पुजारी और श्रद्धालुओं के हस्तक्षेप से हमलावरों को खदेड़ दिया गया और बड़ा हादसा टल गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में किया है। एक मुस्तफा हा, वो मेरे जेठ का लड़का और मेरा लड़का अहमद रजा हा। तो ये खरीदारी करने के लिए जा रहे। पहले सबसे पहले तो मेरी मुमानी के वहाँ पे गए, वहाँ पे जाके और वहाँ खरीदारी करने के लिए ईद के कपड़े लेने जा रही है। तो भीलवाड़े जा रही है ईद के कपड़े लेने। तो उन्होंने गाड़ी लगा रखी, इन्होंने गाड़ी लगा दी अड्डे। फिर गाड़ी लगा के उन्होंने मारपीट करने के लिए सब उतर के पाइप वाइप लेके उनके लार दौड़े जो मंदिर में घुस गए। मंदिर में पुजारी है सब है। उन्होंने उनको बचाया, वहाँ उनको बचाया पुजारी ने। मंदिर में घुस गए, इनकी जान नहीं बची, बाकी उनको मार देते। क्या मंदिर पर भी पत्थरबाजी हुई है? हाँ, मंदिर पे पत्थरबाजी हुई। और हमारा जमीन का मेरी बुआ के लड़के, फूफा के लड़के जो हमारे घर नानी के घर आए थे मिलने के लिए, वहाँ से ये भीलवाड़ा जा रहे थे लोहारिया होकर मेन रोड से गेगास रोड होकर। तो वहाँ पे इन लोगों ने 20 से 30 लोगों ने वहाँ पे गाड़ी आड़े लगाकर हमला करने का प्लान पहले से कर रखा था। उसके बाद पीछे से भी गाड़ियाँ लगी, लाठी, धारी, तलवारें, ये टोटल चीज़ें हथियार लेके साथ में चले गए। उन्होंने बड़ी मुश्किल से गाड़ी को घुमा के पास में मंदिर था, मंदिर में घुस के इनकी जान। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बांसुर क्षेत्र में हुई ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को भारी नुकसान के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। खबर सामने आने के कुछ ही घंटों में तहसीलदार गजेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे और खेत खलिहानों में जाकर फसलों का जायजा लिया। उन्होंने किसानों से बातचीत कर नुकसान की जानकारी ली और सर्वे कार्य शुरू करवाया। कृषि विभाग और बीमा कंपनी के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहकर नुकसान का आकलन कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द राहत प्रक्रिया शुरू की जा सके। किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा देने की बात कही गई है। प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे फसल खराब होने की शिकायत टोल फ्री नंबर 14447 क्रॉप इंश्योरेंस ऐप या फिर PMF बाय व्हाट्सएप चैटबॉट के माध्यम से दर्ज कराएं ताकि समय पर सहायता उपलब्ध कराई जा सके। वहीं डीग के पहाड़ी से खबर है जहां पर ईद के त्योहार से पहले बाजारों में दिख रही है भारी भीड़। कपड़े, जूते और मिठाइयां समेत सामानों की जमकर खरीदारी कर रहे हैं लोग। स्थानीय लोगों का कहना है कि आज चांद दिखा तो कल अब ईद का त्योहार मनाया जाएगा। त्योहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण संपन्न कराने के लिए प्रशासन की व्यापक तैयारियां हैं। पहाड़ी थाना अधिकारी का कहना है कि कस्बे में मुख्य मार्गों पर पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे।